गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेडसीपी मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम का जो परिभाषा है वो है, देखिए यहाँ हम लिखे हैं एलसीएम लघुत्तम समवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे समझिए कि अगर संख्या दिया गया है 6, 9 और 18, यहाँ हम लिखे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, या इसको हम और भी ये कह सकते हैं कि छोटी से छोटी गुणज, ठीक है, जो सभी में कॉमन हो। यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा गया है तो सभी में क्या हो, कॉमन हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। जब हम इसका पहाड़ा लिखेंगे सर तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54, 6 दे 60। अगर 9 का बात किया जाए तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 नवा 81, 9 दहे 90। और यहाँ सर 18 के बात किया जाए तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छक 78 से, 18 सत्ते 26 से, 18 44 से, 18 नौ 62 से, 18 दहे 88। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे वह छोटी से छोटी संख्या सर, और लिस्ट कॉमन लिखा गया है तो सबसे लिस्ट जो सबसे छोटा कॉमन है, बात अगर 18 का किया जाए तो यहाँ पे सबसे छोटा कॉमन 18 ही है सर। और देखिए इसमें कॉमन, देखिए यहाँ पे 54 भी आ रहा है सर, तो सब में 54 भी आ रहा है। लेकिन सर हमें एलसीएम जो होगा वो 54 नहीं होगा, लिस्ट मतलब छोटी, ठीक है। तो छोटी कौन होगा, तो ये जो 6 है, 9 है और 18 का जो एलसीएम निकलेगा सर वो निकल के आएगा सर 18। सिर्फ क्या आएगा, 18 एलसीएम होगा। तो क्या हम सब सवाल को ऐसे ही बनाएंगे? नहीं। तो यहाँ देखिए सर एक सवाल है 12, 15, 20 और 54, और इसको आपको एलसीएम निकालना है। तो ध्यान से समझिए सर, जैसे क्या होता है ना कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो शुरुआत करते हैं 2 से। जब 2 से हम लगाएंगे सर तो ये 6 आएगा, यहाँ पे हम लगाएंगे ये नहीं लगेगा, 15, इसको लगाएंगे 10, इसको लगाएंगे तो 27। फिर हम लगाते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 3, 15 नहीं लगेगा, 5 नहीं लगेगा, 27। फिर लगाएंगे 3 से 1, 3 पचे 15 नहीं लगेगा, 5, 3 नवा 27। फिर लगाएंगे कितना से, 5 से, तो 1 1 1 और ये कितना 9। अब नहीं लगेगा सर, कारण क्या है, यहाँ पे 9 आ गया है। और जब तक 2 अंक में लगते रहता है तब तक हम लगाते रहते हैं। तो यहाँ जब हम इसको गुना करेंगे तो एलसीएम जो हमें निकल के आएगा, एलसीएम वो आएगा सर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 9 बराबर। अब देखिए जब इसको गुना करें 9 तिया 27, 27 न 54, 54 पर 1 0 मतलब 540, ये आपका एलसीएम आएगा। लेकिन सोचिए हम कंपटीशन में आ गए हैं, और कंपटीशन में जब आ गए हैं और ऐसे बनाएंगे सर तो मेरे पास टाइम बचेगा नहीं। तो टाइम को बचाने के लिए चलिए कुछ अलग तरीका करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो ये बात समझ में आया होगा सर, ये बचपन में हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं, लेकिन अब सर बचपन वाला तरीका छोड़िए, कुछ अलग अपनाइए और आइए देखिए कैसे हम बनाते हैं एलसीएम। चलिए समझिएगा, यहाँ पे 12, 15, 20 और 54 दिया गया है। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, जो सबसे अधिक संख्या रहेगा डायरेक्ट उसी से लगा देना, यानी कि सर 54 से। 54 से जब हम लगाएंगे तो ये तो सर एक बार में लग जाएगा। अब बात करते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कॉमन क्या है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या की कॉमन के अगर बारे में बात किया जाए तो सर 6 होगा, क्योंकि 6 से ये भी विभाजित है और 6 से ये भी विभाजित है। तो 6 दूनी 12 यानी कि यहाँ 2 आएगा। अगर इन दोनों में बात किया जाए तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कॉमन वो 3 होगा, तो ये 3 पचे 15। और इन दोनों में अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी कॉमन 2 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 10।
और बाकी तो उधर लग ही गया। फिर हम लगाएंगे एक बार और, जो इसमें सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी 10 है। तो देखिए इन दोनों में तो कॉमन 2 है, 2 इकाई 2, इन दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा बड़ी संख्या, तो 5 इकाई 5, इन दोनों में तो 10 है ही और ये। तो हमें जो एलसीएम निकल के आया वो आया 54 इंटू 10 बराबर कितना, 540। ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो जब भी हमें एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहला काम आपको जो सबसे बड़ी दिख रहा है सब में से डायरेक्ट उसी से लगाना है और देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, बड़ी से बड़ी कॉमन ढूंढना है और उसी से आपको लगाते हैं। आइए कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। चलिए अगला एग्जांपल को समझते हैं सर। यहाँ दिया गया सर 6, 9 और 18। तो सबसे बड़ी संख्या कौन, 18, तो डायरेक्ट 18 से लगाएंगे। अब 18 इकाई 18 यहाँ लग गया सर। अब इन दोनों में अगर सबसे बड़ी कॉमन की बात किया जाए तो 9 ही होगा। यहाँ ये भी 9 से विभाजित है, ये भी 9 से विभाजित है, तो 9 इकाई 9। और इन दोनों में अगर बात किया जाए तो 6 होगा, तो 6 इकाई 6। इसका मतलब एलसीएम जो हमें निकल के आएगा वो सिर्फ 18 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 16, 24, 30 और 36। इसका एलसीएम कितना होगा। तो अभी हम बताए थे कि जो सबसे बड़ी है डायरेक्ट उसी से लगाओ, 36 से लगा दिए, 36 इकाई 36। बात किया जाए इन दोनों में तो सबसे बड़ी संख्या कॉमन क्या, तो ये 6 से और ये भी 6 से विभाजित है, तो 6 पचे 30। इन दोनों में बात किया जाए तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कॉमन 12, क्योंकि ये भी 12 से विभाजित है और ये भी 12 से विभाजित है, तो 12 दूनी 24। अगर इन दोनों में बात किया जाए तो सबसे बड़ी संख्या कॉमन हो जाएगा 4, क्योंकि 4 से ये भी विभाजित है, 4 से ये भी विभाजित है, तो 4 चौक 16। अभी देखिए एक बार और लगाना पड़ेगा, तो हम 5 बार में लगाते हैं, 5 इकाई 5। बाकी इन सब में तो कॉमन होगा नहीं, तो 4 और 2 रहने दीजिए। और एक बार और लगाना पड़ेगा, 4 से 1 1, क्योंकि 4 इसमें कॉमन है, इसमें 2 कॉमन, तो ये 2 इकाई 2, 4 इकाई 4। अब बात किया जाए एलसीएम का, तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा सर, तो ये 36 गुने 5 गुने 4। गुना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 5 और 20, 36 गुना 72 मतलब 720। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 12, 18, 21 और 28। तो सबसे बड़ी संख्या कौन, 28। 28 से लगा दी, 28 इकाई 28। अब देखिए इन दोनों में अगर कॉमन की बात किया जाए तो सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन है वो 7 है और 7 21। और इन दोनों में अगर बात किया जाए तो सर सबसे बड़ी संख्या 2 होगा, 2 नमा 18। और इसमें बात किया जाए सबसे बड़ी कॉमन तो होगा 4 और 4 12। एक बार और लगेगा सर, सबसे बड़ी इन तीनों चारों में देखा जाए तो 9 है, तो ये 1 हो जाएगा, 9 इकाई 9, फिर 1, ये तो 1 है ही। तो एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया, 28 गुने 9। गुना करेंगे सर, 28 9 52, 252। आंसर क्या हो जाएगा, 252। नेक्स्ट सवाल है 25, 50, 75। तो सबसे बड़ी संख्या 75 है, तो डायरेक्ट 75 से लगाते हैं, 75 इकाई 75। इन दोनों में अगर बात किया जाए कॉमन के तो 25 कॉमन है, हाईएस्ट जो है वो 25 है, तो 25 दूना 50। इन दोनों में बात किया जाए कॉमन के तो 25 है, 25 इकाई 25। अब यहाँ से एलसीएम जो लगेगा वो हमें क्या आएगा, 75 इंटू 2। आंसर कितना हो जाएगा, 150। नेक्स्ट सवाल है 200, 300, 360 और 450। तो सबसे बड़ी संख्या 450, तो डायरेक्ट 450 से लगाइए, यहाँ हो जाएगा 1। अब इन दोनों में अगर कॉमन की बात किया जाए सबसे ज़्यादा कॉमन तो वो है 50 और 50 चौके 200। फिर इन दोनों में अगर कॉमन की बात किया जाए सर सबसे अधिक जो कॉमन है वो है 150, तो 150 दूना 300, क्योंकि 150 से ये भी विभाजित है, 150 से ये भी विभाजित है। और अगर इन दोनों में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी संख्या कॉमन है वो है 90, और 90 से सर इसको भाग दें 9 चौक 36, और वो तो एक बार में लग गया है। एक बार और भाग दीजिए सर 4 से, तो ये 1 1 1 1। अब यहाँ से सर जो एलसीएम आएगा वो हमें निकल के आएगा सर 450 इंटू 4 बराबर कितना, गुना करेंगे तो 1800। ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। एक सवाल सर प्यारा सा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और यही एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं आप लोग को। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, तो सर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर भी करें।
थैंक यू।